जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा 2023 का रिजल्ट आ चुका है और अपेक्षा से बिल्कुल ही अलग इस बार उसका कट ऑफ गया है। हालांकि पोस्टों की संख्या काफी कम थी। आज दिनांक 18 जनवरी को 2024 को ये रिजल्ट आया हुआ है। 229 पदों के लिए इसमें कंपटीशन था। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको ये दिया हुआ है। इसमें जो सबसे पहला बिंदु है वो है इसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर के नई आंसर की आ चुकी है, जो कि फाइनल आंसर की है। और उसमें करीबन 5 से 6 क्वेश्चंस जो हैं उनको लेकर के आप देखेंगे। 5 क्वेश्चंस में आंसर 2 बार माने गए हैं, यानी 2 माने गए, डबल माने गए हैं, जबकि एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन, उन पर बात करेंगे और फिर कट ऑफ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले सेट ए के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। सेट ए में क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 आंसर माने गए हैं, बी और डी माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? तो फ्लोरोसिस वाला प्लस राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम वाला जो है, उन दोनों को आंसर माना गया। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्टियोक्लास्ट, इसमें 2 आंसर माने गए। ए, हड्डी निर्माण भी माना गया है, तथा सी, हड्डी का टूटना भी माना गया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रीन मफलर, वायु और ध्वनि प्रदूषण, बी एंड सी, इन दोनों को ही यहाँ पर आंसर माना गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 का आंसर है ए एंड सी, 10 का आंसर बी एंड सी, 5 का आंसर बी एंड डी करके माना गया है। इसके अलावा 46 नंबर का क्वेश्चन, उसके भी आंसर 2 माने गए हैं 46 नंबर पर। यह क्वेश्चन था, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण हैं? उसमें सी और डी, सी ऑप्शन था बी टू सी, जबकि अगला ऑप्शन था बी टू बी, इन दोनों को ही आंसर माना गया है। 46 के पश्चात में असेंडिंग ऑर्डर में यदि हम आगे बढ़े तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, 27 नंबर का क्वेश्चन, इसको डिलीट किया गया। ये डिलीटेड वाला, इसमें डबल आंसर नहीं माने गए हैं। 27 नंबर का जो आपको दिया गया है वहां पर 26 नंबर का, 26 नंबर का डिलीट किया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था, कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो अभी तक अपन देखें तो 4 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 2 आंसर, 9 के 2 आंसर, 10 के 2 आंसर, उसके बाद में 45 के 2 आंसर माने गए। फिर यहाँ पर आप देखेंगे अगला असेंडिंग ऑर्डर में तो 68 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके भी 2 आंसर माने गए हैं। जो 68 नंबर क्वेश्चन था वो था, आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, महायान भी इसमें माना गया है सही। ऑप्शन डी, वज्रयान को भी सही माना गया है, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से अपन देखें, एक क्वेश्चन डिलीट प्लस आपके 5 क्वेश्चन के आंसर दाएं बाएं हुए हैं या डबल माने गए। सीधी बात तो ये है, इनका प्रभाव पड़ा कहीं ना कहीं कट ऑफ पर, क्योंकि सभी को इसके नंबर मिले। अब इसके बाद में आ जाते हैं, बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ तो बिल्कुल ही मान के चलिए अनएक्सपेक्टेड था, इतना हायर किसी ने नहीं सोचा था। अनरिजर्व कैटेगरी जैसे कि 2 आने वाले हैं, 162 यानी कि 81, जबकि एक और सेकंड जो कट ऑफ होता है प्रावधिक वाला, उसमें माना गया 158 यानी कि 79। ये बहुत हायर कट ऑफ है अपने आप में। हालांकि पोस्ट की संख्या कम थी, मेरा खुद का अनुमान थोड़ी सा कम था, 72 के आसपास मैंने सोचा था सेकंड वाले कट ऑफ, क्योंकि 79 गया। हालांकि उस चीज को देखा जाए तो 5 क्वेश्चन के आंसर डबल हैं, तो बात का प्रभाव पड़ा, और एक क्वेश्चन तो डिलीटेड वाला है। कैटेगरी वाइज यदि कट ऑफ अपन देखें, पहली बात तो सभी में हायर है, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी हो, जनरल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही 162 या 81 क्वेश्चन जिनके सही है उनको। एससी कैटेगरी में 150 गया कट ऑफ, यानी कि 75 क्वेश्चन जिनके सही है, सारे अलग करने के पश्चात में डिलीट वाले अलग कर दो प्लस डबल वाले जो उनको मिला करके 75 क्वेश्चन जिनके सही है ना, 150 नंबर हो गए, वो क्वालिफाई है। एसटी कैटेगरी में 142 दिया, किसी जमाने में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाता था, अब उसका क्या गया है 142 गया है। मेल और फीमेल कोई भेद ही नहीं है, मिटा दिया गया मान के चलिए, दोनों में कॉमन गया, काफी पहले से हो रहा है। ओबीसी का कट ऑफ 158, मेल एंड फीमेल दोनों का ही मिला करके सेम आया है। ईडब्ल्यूएस का 158 एंड 156 आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक जो आगे कट ऑफ आपको दिया गया है ओबीसी का, यहाँ पर 156 है प्रावधिक वाले में, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे
ओबीसी का तो 158 है। एक क्वेश्चन का अंतर कहीं ना कहीं इसमें आया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ के बारे में बात करें, 158 एंड 156, मेल का 158 है, एक क्वेश्चन कम यानी 2 नंबर कम, 156 फीमेल का गया है। दिव्यांगजनों में हम यदि बात करें तो श्रावण बाधित 114, दृष्टि बाधित 140, अस्थि बाधित 142, बहुविकलांग 122। अलग अलग जो पद रिजर्व थे उनके अकॉर्डिंग गया है। भूतपूर्व सैनिकों में 130 गया है। पहले से कंपैरेटिवली काफी डिफरेंट है ये अपने आप में। लगभग 6,500 विद्यार्थियों को क्वालिफाई घोषित किया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी, काफी अच्छा स्कोर था जिनका, बट कट ऑफ के कहीं ना कहीं आसपास रह गए हैं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इत्यादि के कारण कहीं ना कहीं बाहर हो गए हैं। मैं उनको यही कहूंगा, हड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, बस यूं ही चलते जाना था, प्रयास करते रहना। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आप मेहनत करेंगे तो एक समय आएगा जब आपको सफलता जरूर मिलेगी, अपेक्षित सफलता मिलेगी जैसा आप चाह रहे हैं। दूसरा, इसमें ये भी समझने वाली बात है कि जिस प्रकार से अब कट ऑफ जा रहा है, पोस्टों की संख्या आपने देखा, 229 वाली बात आपने देखी। इस बार यानी एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 वाला, जिसका एग्जाम 28 अप्रैल को होना है, मात्र 60 पद हैं। हालांकि बहुत जल्दी उनमें पदों की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन बहुत ज्यादा पद नहीं बढ़ने वाले हैं। तो आप उससे अनुमान लगा लो, पहले ही से समझ जाइए कितना हायर कट ऑफ उसका जाने वाला है। तो उस संदर्भ में तैयारी करिए, और कहीं ना कहीं ये लाजमी है कि उसके सापेक्ष आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जो जो क्वालिफाई किए हैं इन पदों के लिए, उनकी लिस्ट नीचे दी गई है, रोल नंबर वाइज दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिया हुआ है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 5,500 एक में आएंगे, लगभग लगभग के आसपास में। जिन विद्यार्थियों का हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन लोगों के लिए बस यही है कि साहब, आप ये समझ लीजिए कि आयोग ने जिस दिन फाइनल आंसर की दी, उसी के साथ में ही आपको रिजल्ट भी दे दिया है। इसका मतलब ये है कि 11 मार्च जो आपको डेट दी गई है, उस डेट को आपका एग्जाम हो जाने की भरपूर संभावना है। तो ये हैं आपके लगभग 5,500 कैंडिडेट्स। फर्स्ट लिस्ट 5,589, 5589, ये मिलेगा आपको एक, जिनका क्वालिफाई हुआ है। प्लस इसके बाद में एक लिस्ट और है, इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई अगर ऊपर की लिस्ट में नहीं देख पाया तो थोड़ी सा ऑब्जर्व कर लेना। नीचे भी एक लिस्ट दी गई है, ऐसा ना हो कि ऊपर की लिस्ट में नहीं मिला तो परेशान हो जाएं। नीचे एक लिस्ट दी गई है, यहाँ पर भी लगभग 1,000 विद्यार्थियों के रोल नंबर दिए गए हैं। आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लाइन से दिए गए हैं। इसमें और नीचे आप जाएंगे, ये मिलेगा आपको 1,073 विद्यार्थी, अलग से एक लिस्ट दी गई। तो 2 सेक्शंस आपको वहां पर मिलेंगे, प्रावधिक वाला अलग मिलेगा और ये दिया हुआ, और उसके पश्चात में आपको महत्वपूर्ण टिप्पणियां या टीप जो भी आप कहना चाहें वो दिए गए हैं। अपने आप में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा कट ऑफ का इतना हायर जाना। ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी है और एक संदेश भी है, संकेत भी है कि भविष्य में जो आप पेपर देने वाले हैं 28 तारीख को, 28 अप्रैल को, उसका कट ऑफ कितना हायर जाने वाला है, इससे एक अनुमान लगा लीजिए। पोस्टों की संख्या वैसे ही कम है, सिर्फ वही अभी एक अनुमान का आधार है। बाकी कैसा पेपर आता है, टफ आता है, मीडियम रेंज का होता है, उस पर निर्धारित होगा। ये पेपर भी कोई आसान नहीं था जिसमें 81 कट ऑफ गया है, बिल्कुल भी इसको आसान नहीं कह सकते हैं। एवरेज से तो ऊपर ही था, मिड लेवल के तो ऊपर ही पेपर था ये अपने आप में। तो काफी फैक्ट्स ऐसे थे कि कंफ्यूज करने वाले थे, कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि सही जोड़ी मिलान इत्यादि वगैरह या नहीं वाले, कथन कारण वाले, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट पर आधारित थे, और जिनके कारण कई विद्यार्थियों के कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कम से कम 5-5 क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक में गए होंगे, उसके कारण उनका स्कोर कहीं ना कहीं डाउन हुआ होगा। तो इस चीज को समझ लेने की और कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है।
जहां तक अभी मैं देख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने लगातार मेंस दिए हैं, उनमें से कुछ विद्यार्थियों का नहीं हुआ है। तो एक ये चिंताजनक कहीं ना कहीं पहलू है, विचारणीय पहलू, और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है उसके कारण कम कहीं ना कहीं गया है। पर खैर, जो भी है, कोई विषय वस्तु उतनी नहीं है, उसको बहुत ज्यादा दिल से लगा लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। अब जो इसके आगे का सेक्शन है उसको फोकस करिए। आपके सामने एमपीपीएससी प्री 2024 है, जो कि कब होने वाला है, 28 अप्रैल को होने वाला है। जनवरी लगभग लगभग एंडिंग की ओर चल रहा है। अब आपके पास में समय बच रहा है केवल फरवरी का और मार्च का। अप्रैल का महीना रिवीजन में ही लगभग गुजर जाएगा, कम से कम 15 दिन तो वहां पर चले जाएंगे। मोटे तौर पर देखा जाए 2 से ढाई महीने आपके पास में, बाकी फिर रिवीजन के लिए टाइम बचेगा। अभी से अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करिए, हीला हवाली नहीं करना, लापरवाही नहीं करना। इस बार बहुत ही हायर कट ऑफ जाएगा। बाय लक बाय चांस बहुत ज्यादा संख्या में पोस्टें बढ़ जाए तो बात एक अलग है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल में जो है उसे ही वर्तमान, उसे ही वास्तविक मान के चलिए। बहुत ही ऊपर जाने की सिचुएशन है। और जो विद्यार्थी बढ़िया ईमानदारी से लग के अभी से मेहनत करेंगे, अपनी कमियों को सुधार लेंगे, जो 2023 के प्रीलिम्स में मिस्टेक्स हो गई उनको सुधार लेंगे, 60 पोस्टों में भी वो सिलेक्शन उठा लेंगे, और वही उठाना है। और सभी का यही प्रण होना चाहिए, जो भी विद्यार्थी इन विषय वस्तुओं को लेकर के सीरियस है साहब। तो ये कट ऑफ रहा आपका। आपके सामने नया टारगेट एक और है, जिनका मुख्य परीक्षाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनको लग के तैयार करिए। अभी हाल ही में एमपीपीएससी 2022 का मेंस हुआ। मेंस के सारे पेपर्स को लेकर एनालाइज मैंने किया था, उसका वीडियो बनाया था। तो काफी अच्छे पेपर आए हैं, आसान पेपर आप उनको भी नहीं कहेंगे। सारी बातों को सारी है कि एमपीपीएससी के द्वारा लगातार पेपर का, क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ लगातार कट ऑफ भी हायर जा रहा है। ये एक बहुत ही खास चीज है, अपने आप में चैलेंजिंग है। उसके हिसाब से प्रिपेयर करिए। करंट अफेयर्स को काफी अपडेट किया गया, पुराने मॉड्यूल से काफी नए मॉड्यूल पर लाया गया है पेपर को। इन विषय वस्तुओं को ध्यान में रख करके अच्छे से अध्ययन करिए, अच्छा मार्गदर्शन लीजिए, अच्छी तैयारी करिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये स्कोर बढ़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थी हताश होंगे, बोले सर इतनी पोस्टों में नहीं हुआ, तो इसके बाद तो और भी कम पोस्टें हैं, कैसे क्या होगा। होगा, कैसे होगा, मेहनत से होगा, ईमानदारी से होगा, शिद्दत से होगा। आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। हार नहीं मानना, साहस नहीं छोड़ना, लगे रहना, प्रयास करना। इस बार वैकेंसी कम है, बढ़ सकती हैं, बढ़ेंगी, कोई बात ही नहीं है। इसके बाद में और भी आपके पास में अवसर है। और आयोग वैसे ही बहुत ही फास्ट मोड पर चल रहा है। मेरे ख्याल से आपको निरंतरता अपनी बनाए रखनी चाहिए, अभ्यास बनाए रखना चाहिए, और टारगेट ये रखना चाहिए कि 60 पोस्टें नहीं है, आप तो एक के लिए ही फाइट कर रहे हो, तो उसको ही आपको निकालना, उसको ही उठाना है। 60 पोस्टें कहने को तो कम है, लेकिन अगर आप देखो तो फ्री पोस्टें काफ़ी हैं। आपका टारगेट वही होना चाहिए, और ये वही टारगेट और कुछ खास चीज़ों पर फोकस टारगेट, ये भी एक वजह है जो कि कट ऑफ को बढ़ाती है प्रीलिम्स परीक्षा के। और सिली मिस्टेक्स या क्वेश्चन का लेवल ऐसा कंफ्यूज करने वाला होना, यह भी एक वजह है कि सही क्वेश्चन को पता चला गलत लगा बैठे। मुझे एक क्वेश्चन जहां तक याद है, एक माइंस को लेकर के पूछा गया था कि बेला डीला कहाँ है, कुद्रेमुख कहाँ है, चौधर वाली खान कहाँ, बालाघाट कहाँ पर, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था माइंस वगैरह को लेकर के। क्वेश्चन काफी आसान था, लेकिन कई लोगों का वो गलत हुआ। उसके ऑप्शन सी और डी बहुत ही, बी और सी ऑप्शन बहुत ही क्लोज दिए गए थे, और कहीं ना कहीं वो सही बना लेने के बावजूद भी जब गोले फिलअप करने की बारी आई, वहां पर गलती हो गई। इसको कहते हैं सिली मिस्टेक। और एक नंबर से किसी का रह गया, किसी का 2 नंबर से, 2 क्वेश्चनों से रह गया, ये स्थिति हुई। ठीक, कहीं ना कहीं इनको भी सुधारने की जरूरत है। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2023 का। जो विद्यार्थी बाहर हो गए मुख्य परीक्षा की रेस से, परेशान नहीं हो, थोड़ी सा दुखी होंगे, वो स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल चीज है, परंतु फिर से लग जाओ, टूटना नहीं, हार नहीं मानना, मैं यही कहूंगा। और जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, बढ़िया लग के तैयारी करो। प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों के लिए ही आपको हमारे पास में गाइडेंस नोट्स वगैरह अवेलेबल होगा। आप बिल्कुल उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा गाइडेंस, काफ़ी क्वालिटेटिव आंसर राइटिंग, उसकी प्रैक्टिसिंग, जिन्होंने मेंस दिया है कैसे क्या सुधार करना चाहिए, सारी विषय वस्तुओं के बारे में बताया है। इसके पहले की वीडियोज़ में जिनमें मुख्य परीक्षा के जो
क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए गए थे उसको देख लीजिएगा, उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से चीज़ों को बताया जाता है क्लास में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू, जय हिंद।